वैसे तो फ्रूट सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन आज एक खास फ्रूट की बात करते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यह है पपाया यानी कि पपीता। पपीते का जन्म अमेरिका और मैक्सिको में माना जाता है, लेकिन आजकल यह पूरे संसार में उगाया जाता है और पूरे सीजन अवेलेबल रहता है। साल में आप इसको कभी भी खरीद कर खा सकते हैं। लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या हैं पपीते के? इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही बेनिफिट्स बताऊंगा जिनको रिसर्च ने वैलिडेट किया है। वैसे तो और भी बहुत सारे क्लेम्ड बेनिफिट्स हैं इसके, लेकिन जो वैलिडेट हुए हैं रिसर्च से, आप उनकी लिस्ट सुनिए। मैं आपको पपीते के ऐसे 10 बेनिफिट्स बताऊंगा जिससे आप इसको अपने रेगुलर फ्रूट्स में जरूर इंक्लूड करेंगे। नंबर 1, पपीता डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति को बहुत अच्छा कर देता है। पपीते में एक प्रोटीन होता है, एक एंजाइम होता है कॉल्ड पपायन। पपायन प्रोटीन्स को जो हम खाते हैं उनको तोड़ता है और तोड़ने के बाद ही वो हजम होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, तो आपके लिए पपीता भी उतना ही ज़रूरी है। पपीते का यह इफ़ेक्ट आपने मीट टेंडरिंग में भी देखा होगा। मीट बनाने से पहले उसको पपीते के साथ, पपीते एक्सट्रैक्ट के साथ जो है उसको इनक्यूबेट किया जाता है ताकि वो मीट सॉफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि पपायन एंजाइम मीट के ऊपर काम करता है। तो आपने बहुत सारे डाइजेस्टिव सिरप्स देखे होंगे, इनमें पपायन नाम का एंजाइम होता है। ये तरह तरह के नाम से बिकते हैं, जैसे कि पपायन या कुछ और। तो वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि पपाया डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, पपाया प्लेटलेट बढ़ाने में हेल्प करता है। जो तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें प्लेटलेट घट जाता है, फॉर एग्जांपल डेंगू, तो इनमें पपाया बहुत हेल्पफुल होता है। हालांकि यह एक्टिविटी पपाया के लीफ में होती है, फ्रूट में नहीं होती है या बहुत कम होती है। आंखों के लिए पपीते में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और यह आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों की शक्ति पैदा होने से पहले से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए पपाया की ज़रूरत हमें राइट फ्रॉम बर्थ ऑल द वे टिल ओल्ड एज होती है। जो बच्चे ग्रो कर रहे हों या जो बच्चे पढ़ रहे हों या फिर जो अडल्ट्स या बुजुर्ग लोग हों जिनकी आंखें कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, विटामिन ए की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये ड्राई आइज की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें पपायन होता है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गट की, इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। तो जो फूड जमा हो जाता है इंटेस्टाइन में, यह उसको ब्रेक करता है और उसकी क्लीनिंग करता है। तो इस क्लीनिंग की वजह से यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए गट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले लोगों में, जिनमें डाइजेशन बहुत गड़बड़ होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी बदहजमी हो जाती है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छा है। पपाया में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से यह हमें ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो पपाया की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से यह आम तौर पर हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। पपाया स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ए, ई और लाइकोपीन होते हैं। ये तीनों के तीन स्पर्म काउंट को बढ़ाने में कारगर हैं, यह रिसर्च ने स्टैब्लिश किया है। स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले इन विटामिन्स की ज़रूरत सभी को होती है, चाहे वो ग्रोइंग चिल्ड्रन हो जिनको फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करना है, या फिर जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव एज से परे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें स्पर्म काउंट को बढ़ाती हैं वो जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं। पपाया स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया पपाया में विटामिन ए, सी, ई और लाइकोपीन होते हैं। ये चारों स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एंटी रिंकल्स होते हैं, आपकी स्किन पे रिंकल्स नहीं पड़ने देते, वो आपका यूथ मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन। पपाया जैसे कि मैंने आपको बताया प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। जो भी चीज़ें प्लेटलेट काउंट को बढ़ाती हैं वो क्लोटिंग के रिस्क को कम करती हैं। तो पपाया क्लोटिंग के रिस्क को कम करता है और दिल की बीमारियों के रिस्क को कम करता है। और पपाया में पोटेशियम भी होता है, तो इसका एंटी बीपी इफेक्ट भी होता है, तो यह ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट भी देता है। डायबिटीज, पपाया डायबिटीज में भी हेल्प करता है। यह पाया गया है कि पपाया का एक्सट्रैक्ट वो ग्लूकोज कम करने में हेल्प करता है, और वैसे भी यह फ्रूट ग्लूकोज में कम होता है। यह उन कुछ फ्रूट्स में से है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। पपाया का एंटी डायबिटिक इफेक्ट क्यों है, इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि विटामिन ए, ई, सी और फाइबर कंटेंट की वजह से इसका एंटी ग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है। और यह इफेक्ट पपाया के लीफ में, सीड में, फ्रूट में सभी में पाया गया है, थोड़ी बहुत मात्रा में। और लास्ट पॉइंट नंबर 10, पपाया का एंटी ओबेसिटी इफेक्ट भी होता है। यह मोटापे को कम करने में भी हेल्प करता है। पपाया को हाई फैट डाइट के साथ जब एक्सपेरिमेंट्स में चूहों को दिया गया, हाई फैट डाइट जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा था, जिससे ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो उनमें यह पाया गया कि इसका एंटी ओबेसिटी इफेक्ट है, यह मोटापे को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा पपाया के और भी बहुत सारे इफेक्ट क्लेम्ड हैं, लेकिन उन पे अभी रिसर्च जारी है या फिर वो वैलिडेट नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पपाया के ऑल राउंड गुड इफेक्ट्स हैं। पपाया एक ऐसा फ्रूट है जिसको आपको अपने फ्रूट डाइट में या खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, और यह थ्रू आउट ईयर मिलता है, कोई नुकसान नहीं है इसका, अभी तक इसका कोई नुकसान नोन नहीं है। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए देखते रहिए साइंस, हेल्थ एंड एजुकेशन।